सो गाइज करेंटली वी आर गोइंग फॉर मार्च, जो अभी आपको पता होगा रिसेंट इंसिडेंट हुआ है। जिन लोगों को नहीं पता है मैं अपनी नरेट करते रहा हूँ कि हुआ क्या था एक्चुअली में। सो देयर वाज अ ट्रेनी डॉक्टर 31 ईयर्स ओल्ड। उनके साथ क्या हुआ था, काम कर रही थी, डॉक्टर्स का नॉर्मल रूटीन चेकअप था जो डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को चेक करता है, एंड उसके बाद वो सो गई। तो उनके बाद उनके हुआ था, जिन्होंने करा था दैट पर्सन वाज संजय रॉय। ही वाज अ सिविक वॉलंटियर। सिविक वॉलंटियर वो लोग होते हैं पापा, सबको बता देता हूँ, जो पुलिस को असिस्ट करते हैं उनके काम में। जब लड़की स्ट्रगल कर रही होगी तो ऑब्वियसली उन्होंने नोचा होगा, तो पीसेस ऑफ स्किन, ब्लड उनके नेल्स में मिले। जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि जो मौत हुई है वो गला दबाने से हुई है, और इंजरीज थी मल्टीपल पार्ट्स में। सीमेन मिला प्राइवेट पार्ट्स में, वो किसी एक जने का नहीं था, वो बल्कि 3 लोगों का था। तो उसमें से वन पर्सन इज अक्यूज्ड हु इज संजय रॉय। और पापा बेशर्मी वाली बात यह है कि संजय रॉय आराम से बोल रहा है इस वक्त कि मेरे को फांसी की सजा भी देनी है तो दे दो, कोई फर्क नहीं। अच्छा। हाँ, और जब आप बॉडी की हालत देखते हैं, मतलब आप पेरेंट्स की हालत सोचिए जिनके साथ हुआ, उनकी हालत क्या होगी। और करा भी किसने? पुलिस के बंदे में। पुलिस की होती है ड्यूटी हमें प्रोटेक्ट करें। अगर अब हमारे देश में अगर पुलिसी वाले लोग ऐसे करेंगे, सिविक वॉलंटियर भी ऐसा करेंगे तो क्या होगा। तो मेरा बस यही है कि कहना कि स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर लेना चाहिए। तो मम्मी पापा और मैं अभी मार्च के लिए जा रहे हैं और वहाँ लोगों से बात करते हैं कि उनकी क्या राय है इस बारे में और इस सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए। सो हमारे साथ रेखा आंटी भी चल रही है मार्च के लिए। तो हमारे जहाँ पर हम रिजाइड करते हैं, अंशु माला जी ने हमें इन्फॉर्म करा ग्रुप में, तो थैंक यू। और तो हमें इस मार्च के बारे में पता भी चला। What is the cause of The cause of the मम्मा, वो जो था, जो संजय रॉय है मम्मी, he was a porn addict, मतलब people are saying like that. In that time this doctor was sleeping. तो ये वैसे भी वार्ड में घूमता रहता था for no reason. 2 बजे रात में सो गई थी अपना रूटीन चेकअप करके पेशेंट्स को चेक करने के बाद। 3 बजे ये इंसिडेंट हुआ। आंटी, आपको लगता है कि विल दिस सिचुएशन इन इंडिया विल एवर चेंज? क्योंकि ये तो हमें एक मेजर एक सामने आया, बट डेली इतने होते हैं और बहुत चीजें होती हैं, तो आपको क्या लगता है आंटी? I feel are all over the world. If we are not aware and if we don't put it in media, it will go worse someday. So we should support the cause of it. That's why we are going and support that this should not be done. There should be stricter laws and people should be punished. They cannot go escape. अब ये जो संजय रॉय है जिसने एक्सेप्ट भी करा है कि मैंने करा है, तो अब मेरे को ये देखना है कि वाकई में इसको फांसी होती है नहीं होती। क्योंकि मेरा इफ आई वाज द गवर्नमेंट एंड इफ आई वाज इन चार्ज, मैं तो इसमें ये सख्त लॉ लगाता, जितनी प्रॉपर्टी है आपकी पूरी जब्त हो जाएगी और आपको हैंग कर दिया जाएगा बीच सड़क में सबके सामने। जितना वेस्टर्न कल्चर हम अडॉप्ट करने लगे ना, उसके चक्कर में भी बहुत ज्यादा चीजें खराब हो गई हैं। पहले भारत देश जो था अपना बहुत पवित्र था। आपके मम्मी पापा टाइम में क्या इतने केसेस आपको देखने को मिलते थे? और देयर एनी रिपोर्ट्स की होते होंगे, लेकिन अवेयरनेस नहीं थी और कोई बाय शाय नेचर, शर्म की वजह से बताते नहीं थे, फैमिली वाले छुपाते थे। अब जैसे यूएई में यही होती है सारी चीजें, तभी वहाँ हिम्मत नहीं पड़ती। वहाँ पर पाकिस्तानी, नेपाली, वहाँ पर जो भी बंदा जाता है ना, वो भी एकदम बहुत सही तरीके से लॉज और सारी चीजों को फॉलो करता है। रीजन नहीं है कि वहाँ की पॉलिटिक्स करप्ट नहीं है। यहाँ पर तो आपस में ही पॉलिटिशियन को फायदा होता है नीचे गिराने के लिए। देखो इसके राज में हुआ, ये भी इसमें गंदगी है ना। दूसरी चीज ये कि 3 घंटे जो लड़की के पेरेंट्स थे उनको, जैसा आंटी अभी बता रही हैं कि 3 घंटे उनको अंदर ही नहीं जाने दिया। तो क्योंकि उस टाइम पे सबका मानना है कि जितने भी प्रूफ्स और जितने भी एविडेंस थे तब वो टैम्पर कर रहे होंगे उनके साथ। इसका न्याय अपने प्रधानमंत्री मिलना चाहिए। ममता बनर्जी ने जैसे बोला कि हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं, ये सरकार क्या कर रही है? एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा रही है। हमें जस्टिस चाहिए, हमें सेफ होना है। आप कहते हो हम अभी लखनऊ में घूम रहे हैं, हमें पता है हम सेफ है, लेकिन फिर भी हम सेफ नहीं है। फिर भी हमारे दिलों में डर बैठा हुआ है कि अरे हम सेफ नहीं है। 4 लड़के ऐसा ना हो कि गली से कहीं से हमको पकड़ ले, कहीं से हमको घसीट ले। तो हम क्यों सेफ नहीं है? हमको सरकार सेफ क्यों नहीं कर रही है? वो सेफ करना पड़ेगा और हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय दिलाइए। 1 2 3 4
मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि जब 3 आवर्स तक अंदर पेरेंट्स को भी मिलने नहीं गया, व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट? जो हमें पता लगा है, जब शुरू में ये जो कुछ भी रात भर हुआ, उसके बाद पेरेंट्स को तुरंत इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। जब उनको इन्फॉर्मेशन दी गई तो पहले उन्हें गलत बताया गया कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है। उसके बाद बताया गया कि आपकी बेटी ने आफ्टर मल्टीपल कॉल्स और जिस इंसान ने बताया कि कर लिया, उसके बाद उसने फिर फोन नहीं उठाया। दे केप्ट ट्राइंग दैट नंबर, उसने फोन नहीं उठाया। फिर वो पेरेंट्स जब अपने पड़ोसियों को लेकर के वहाँ पहुँचते हैं, अब कोई भी पेरेंट उसको तो नहीं पता होगा सेमिनार हॉल कहाँ है, दे केप्ट वेटिंग। लेकिन वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने दे डिडंट टेक द पेरेंट्स टू दैट हॉल। फाइनली आफ्टर 3 hours ऑफ वेटिंग, व्हेन फादर वेंट टू दैट ढूंढते हुए सेमिनार हॉल, ही सॉ द स्टेटस ऑफ हिज डॉटर, व्हिच इज वेरी ट्रॉमेटिक। Obviously, there was no any CCTV footage or any kind of evidence. Evidence is all there. अच्छा. But nothing has come forward because all high-profile people are involved in it. There are many attempts to destroy the evidence. मेरी सरकार से दरख्वास्त है, इनको जल्द से जल्द पकड़े और कोई ऐसा बहुत ही मजबूत एक्ट बनाए जो कि डॉक्टरों के प्रति प्रतिदिन जो हिंसा और बलात्कार और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इनको रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाए। नहीं तो ये चीजें चलती रहेंगी। आज एक निर्भया है, कल 2 निर्भया होगी, कल परसों 3 निर्भया होगी। तो क्या करेगी सरकार? कौन जवाब देगा? हम डॉक्टर हैं, हम सेवा करने आए हैं आपकी, और आप लोग हमें ही मार रहे हैं। हमारी ये सुरक्षा नहीं है, हम अपने वर्क प्लेस पर सुरक्षित नहीं है, हम अपनी ड्यूटी पर सुरक्षित नहीं, तो हम क्या करेंगे? क्या बीत रही होगी उस लड़की पर जिसके साथ ये कुकृत्य हुआ? क्या उसके परिवार पर क्या बीत रहा होगा? अरे सदियां लगेंगे उस परिवार को सामान्य होने में। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन देगा हमें इसका न्याय? हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक उस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, उस डॉक्टर को न्याय नहीं मिलेगा। आपकी आवाज बहुत लोगों तक पहुंचेगी एंड आई होप इसका जरूर इस बार सोल्यूशन निकलेगा। मैं पहली बार ऐसी रैली में आया हूँ जहाँ पे तो छोटी छोटी बच्चियाँ जो डॉक्टर बनने के लिए आई हुई है, चारों तरफ देख रहा हूँ। तो मेरी तरफ देखो, घुमाओ पूरा कैमरा। तो छोटी छोटी बच्चियाँ जो डॉक्टर बनने के लिए बाहर से बेचारे पेरेंट्स उनको भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। तो भाई इनकी रक्षा कौन करेगा? सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा? मुझे देख के बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है। अपना जो कोविड का टाइम था, ऊपर खुदा, नीचे ये सारे डॉक्टर देख रहे हो, ये इनके कारण आज हम जिंदा है। जो हम लोग को दूसरी जिंदगी मिली है, डॉक्टर्स के कारण मिली हुई है। बिल्कुल पूरा जस्टिस मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। कहूँगा दिल से, उस मेरी बच्ची को जस्टिस मिलना चाहिए। पूरी पब्लिक उसके साथ है, पूरे डॉक्टर्स लखनऊ के साथ है, पूरे इंडिया के डॉक्टर्स है बाबा, पूरा इंडिया का यूथ है। तो उसको जस्टिस मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। तो आपके हिसाब से क्या ऐसा लॉ पास होना चाहिए या इन को क्या सजा मिलनी चाहिए? जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए। एज एविडेंसेस डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और भी इतने सारे पॉलिटिशियंस मिले हुए हैं, तो फिर सीबीआई को केस सौंप दिया गया, तो सीबीआई को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए ताकि ये लोग जल्दी से पकड़े जाएं। वरना ऐसे बहुत केसेस होते रहेंगे कि केस दबा दिया जाएगा और फिर जैसे बाकी सारे केसेस हुए इस केस के लिए नहीं पकड़े जाएंगे। तो ऐसा कोई लॉ गवर्नमेंट को पास करना चाहिए जिससे पहले एविडेंस हमारे जितने भी बचे हुए हैं वो प्रिजर्व रहे। आपको क्या लगता है जैसे होता है या जितना भी ऐसा लोग जो सोचते भी हैं, व्हाट इज द रूट कॉज बिहाइंड इट? According to me, what I think is can be the upbringing of a son. What we say, it is not always the fault of a girl. It is the upbringing of the son, that the society that we are bringing up as a human beings. She didn't do anything. It was उनकी कोई भी गलती नहीं थी। कोई गलती नहीं थी. And we also are demanding for the CPA Act for the safety and the protection of our society. आपको क्या लगता है अभी जो इंसिडेंट हुआ है, व्हाट पनिशमेंट शुड बी गिवन? जो भी इन्वॉल्व है इसमें उसे फांसी की सजा देनी चाहिए। इससे कम तो कुछ नहीं हो सकता है कि जेल हो जाए, कुछ नहीं, फांसी चाहिए। फांसी बिल्कुल चाहिए। और आप जो इन्वॉल्व है इसमें, जो भी पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व हैं, सबको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। एनी अदर थिंग्स यू वुड लाइक टू सजेस्ट टू द गवर्नमेंट की और क्या कर सकती है? लॉज इम्प्लीमेंट होने चाहिए गर्ल्स के लिए और डॉक्टर्स के लिए। स्ट्रिक्ट लॉज इम्प्लीमेंट होने चाहिए क्योंकि डॉक्टर्स को उनकी प्लेस में ही मरीज आके पीट के चला जाता है। बहुत इंसिडेंट हुए हैं, ये पहला नहीं है। और लड़कियों को उसकी वर्क प्लेस में ही जा रहा है उसका, इससे ज्यादा क्या ही होगा। कोई अपने को थोड़ी ज्यादा सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। लाइक उनके प्रीमिसेस में अगर ऐसा हो रहा है तो बाहर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सिक्योर है। डोंट यू थिंक लाइक क्रिमिनल लाइक दीज, उनकी सारी प्रॉपर्टी, उनकी सारी कार, सब कुछ एवरीथिंग शुड बी सीज? मुझे लगता है उनका एक फोटो लगाना चाहिए हर जगह, लाइक ये है, और उनकी सारी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनकी सारी प्रॉपर्टी सील कर देनी चाहिए। हाँ। ताकि कुछ लोगों में ये भी बहुत जज्बा होता है ना कि हम नहीं जी रहे तो चलो हमारा परिवार जी लेगा। ऐसे लॉज बनने चाहिए कि कोई अगर किसी के दिमाग में आ रहा है ऐसा, तो वो करने से पहले 10 बार सोचे। हम लोग KGMU में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके सामने कोई जो लोकल पर्सन
पर्सन थे, लाइक उनकी मेंटेलिटी ऐसी थी कि वो बोल रहे थे इन लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए, लाइक ये जो फीमेल्स हैं उनके साथ ऐसे ही होना चाहिए, ये लोग इसी लायक है। हम नीट की तैयारी करते हैं 1 साल, उसके बाद हम 5 साल बहुत पढ़ाई लिखाई पीजी करते हैं। हाँ। और वो मैम जिनके साथ ऐसा हुआ है वो 36 आवर्स से ड्यूटी पे थी, वो 3 दिन से सोई नहीं थी। हाँ। उनके साथ ऐसा हुआ, आप खुद सोचिए क्या डेडिकेशन होगा, क्या डेडिकेशन से वो सर्विस दे रही होंगी। बहुत से बेशर्म लोग हैं इस दुनिया में, तो ऐसे लोगों का क्या कहना बेटा। We can only pray and we can demand for जस्टिस justice. तो गवर्नमेंट करती है, एक ऊपर वाला न्याय करता है, बिल्कुल। वो छोड़ता नहीं है किसी को भी। So guys, देखा आपने सब लोग कैसे खड़े हुए प्रोटेस्ट करने के लिए, एंड दे आर प्रोटेस्टिंग एवरी डे। आई होप इसका रिजल्ट जल्दी से निकले, और जितना आप इसको किसी भी प्लेटफॉर्म में शेयर कर सकते हो, बाकी सबके भी वीडियो आप जरूर शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, एंड प्लीज क्वेश्चन अबाउट योर सेफ्टी टू द गवर्नमेंट कि हाउ सेफ आर वी, हाउ सेफ आर वुमेन।